अलैकुम, खबरदार में खुश आमदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। ख़वातीन और हज़रात, आज प्रोग्राम के आगाज में ही आपकी मुलाकात करवाते हैं मौसीकार घराने के साथ। जुल्फां दी ठंडी ठंडी चा डोलना, ठंडी 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 चा, ठंडी चा, ठंडी 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 चा, ठंडी चा वे डोलना, जुल्फां दी ठंडी ठंडी चा डोलना। आज क्या वजह है, प्रोग्राम का आगाज ही आपने एक बहुत बड़े मौसीकार ख्वाजा खुर्शीद अनवर की कंपोजिशन से कर दिया। तो अनवर हैरानी क्यों हो रही है? इसलिए कि तुम आम तौर पे कोई टूटा फूटा फजूल सा तो बेकार सा गाना, तो मुझे हैरत है इस बात पे कि आपने ख्वाजा खुर्शीद अनवर फिर हीर रांझा का निहायत शानदार गाना पेश कर दिया। मुबारक होवे, इन्हें नहीं पता ये हीर रांझे का गाना। हाँ साहब, इतना मशहूर गाना है ना। तू बकवास बंद। मुझे आपका ये घराना देख के, ये फ्लैट छोटा सा और ये सेट देख के पाकिस्तानी सियासत याद आती है कि जो खिलवाड़ इस कौम के साथ वो कर रहे हैं, वही कुछ आप अपने आप के साथ कर रहे हैं। अफ्ताब साहब की करिए, साड़ी सुन दे कौन है? उनकी भी कोई नहीं सुनता। साढ़े वो तो खरबापति हो गया, सी ना मंजियां तो बैठे हैं। वो इसलिए खरबापति हो गए कि आपने मंजी नहीं छोड़ी। काश आप मंजी छोड़ के सड़क पे निकलते, फिर मैं देखता कि वो खरबापति कैसे हुए। साड़ी किसी गल ना इत्तेफाक भी कर लिया करो। मैं करता हूं, आप बड़े हुनरमंद लोग हैं, लेकिन जिस तरह वक्त जाया करते हैं, वक्त का ज़िया इतनी बड़ी खयानत है। अल्लाह की तरफ से एक तोहफा मिलता है, वक्त को मोहलत समझना चाहिए। आप इससे फायदा तो कुजा उल्टा नुकसान उठाएं, तो फिर आपके साथ हमदर्दी तो बनती है। नौकरी आई है काले खानो। कहां से? नासा च नौकरी आई। नासा क्या? तुसी ये नासा समझ रहे हो? नासा नहीं, नासा जो चंद जाते ने। काले खाने उन्होंने चंद ते भेजना। वो कैसे? राके काले खा मेरा बड़ा कीमती मुंडा अफ्ताब साहब, एदी मां इनू बड़ा प्यार करदी सी। उन्हें मरना नहीं सी, एदी मोहब्बत दी वजह तो फौत। सुबह सुबह उन्हें उठना, काले खान का मुंह देखना ते मैनू कुटन लग पेना। कोई दी सारी जिम्मेदारी मेरे से पहुंच, हालांकि वो भी बराबर की शरीक थी। ये आपकी भी जिम्मेदारी है खान साहब, आप उसे कारामत शहरी बनाते। मेरा काले खां पढ़िया लिखा होता ना तो बिल्कुल बागी वर्गा होना। ये जो पैदा होया ये रोया ही नहीं। डॉक्टर ने इनू बड़ी कोशिश की थी रुआण दी, इनू डॉक्टर ने चपेड़ा मारिया, इनू ठुड्डे मारे, अखीर उन्हें बाहरों गार्ड बुलाया, उन्हें इनू कारतूस मारिया। गार्ड रोन लग पिया। हाँ साहेब, कड़ियाल देवा निकाल दिया, तेरा पिया घर आया, ओ लालनी मेरा पिया घर आया, ओ लालनी। अस्सलाम वालेकुम भाई जी। वालेकुम सलाम। हाथ ना लगाना मेरे चौधरी, पागल मैं तो जुतियां मारांगा। चलो थे की हाल है चौधरी? तुसी खान साहब सुनाओ, ठीक हो? अल्लाह का शुक्र है। और भाई जी सूरत-ए-हाल मुल्क दी किधर जा रही है? बस तुम्हारी साबिक जमात की हुकूमती कश्ती डामाडोल है, गर्दाब में फंस चुकी है, किसी भी वक्त नीचे चली जाएगी। अरे तो घूमी जा रही है, नीचे नहीं जा रही। ये पंजाब बड़ा चिड़ा है। हाँ जी, पंजाब वाकई चिड़ा है, लेकिन पंजाब के मसाइल भी शुरू हो गए। जी वजीर आला पंजाब भी खासे परेशान हैं। उनको खदशा है कि मेरे साथ भी बलोचिस्तान वाला हाथ ना हो जाए। उन्हें बुला तो लिया गया है जी, नैब ने तलब नहीं किया। 22 तारीख है गालिबन, 22 जनवरी जी, 22 जनवरी उनकी तलबी हो चुकी है। और केसेस तो वैसे छोटे छोटे हैं, कहीं 1 अरब रुपए की बदउनवानी है, कहीं 2-2.5 अरब। एक केस है जहां 30-35 अरब इन्वॉल्व है। कच्ची कनाल वाला जी 33 अरब उसका बजट था, जो कि 210 अरब में अब मुकम्मल होगा। देखिए, पूरी दुनिया में ये प्रोजेक्ट स्क्वीज हो रहे हैं, कंपटीशन इतना हो गया है कि आप बिडर्स को बुलाते हैं कि भाई ये हमारा बेंचमार्क है, इससे तजावुज नहीं करना, दिस इज द बेस्ट ऑफर वी आर मेकिंग। ये कहते हैं गुंजाइश है, बड़ी गुंजाइश है। तुम पागल हो? तुम्हें हम इतने पैसे देंगे, कोर्ट तुमने इतना करना है, सारी डीलिंग मुल्क से बाहर होगी। बल्कि यह भी सुना गया है कि एक अहम सरकारी अफसर जिसका पंजाब से ताल्लुक है, वो नैब के सामने उसने अपनी जुबान खोल दी है। और उन्हीं के बयान के बाद सीएम साहब की पेशी हुई है। अगर तो आपका इशारा उस अफसर की तरफ है जो मैं समझ रहा हूं, हमने नाम नहीं लेना, ये बेचारे पहले ही डरे और मरे हुए होते हैं, लेकिन अगर ये साहब वही हैं या उन जैसे, मेरा ख्याल है 1 दर्जन तो जरूर होंगे, और अगर ये वही हैं जो इन सब के सरखेल हैं, तो फिर शहबाज शरीफ साहब आपको बहुत फिक्रमंद होने की जरूरत है। वैसे सारे गलत दसो जी, शहबाज शरीफ पल्ले की रह गए अगर वो अफसर बक गया। इसका जवाब वही दे सकते हैं। आफ्ताब तारीख गवाह है कि घर का बेदी ही लंका ढाता है। जी जी जी, कराची वाली लंका भी घर के भेदियों ने ही ढाई है। वो केड़ी लंका है जी? और डॉक्टर आसम की गल करता है भाई यार बात सुनो, तुम अपना मुंह बंद रखा करो। जो नाम हम नहीं लेना चाहते क्यों लेते हो? डॉक्टर आसम ਤੁਹਾਡਾ भी यार है। नहीं यार तो नहीं है, लेकिन एक शनासाई है
मेरे फैन है वो, इस शो के बड़े फैन है। वो जेडे बड़े मेरे फैन हैं, तुम सोच नहीं सकते। क्यों, तुमने क्या किया उनके लिए? सिंध जिन्हें मेडिकल कॉलेज ने 80% मैं बनवाए इन्होंने को, और भुगत भी इसी वजह से रहे हो। नहीं तो इसको भी गिरफ्तार करवाना चाहिए फिर। ये अनकरीबों का, ये बेवकूफ अपने आप को समझ रहा है, और इस जैसे लातादाद देखो कैसे मक्कार और सूरजमुखी हैं। आप इसकी ट्रांजिशन देखिए, ये सबसे पहले नवाज शरीफ के साथ था, थोड़ी देर बाद जब इसने देखा कि भाई ये पनामा वाला मामला बहुत दूर जाएगा, तो जाहिर है बड़ी पार्टी तो फिर जरदारी है, जरदारी साहब के पास चला गया। जरदारी साहब का अंजाम देखा तो फौरन इमरान खान के पास आ गया। अब इमरान खान को देखकर कि भी इमरान भी अगर आएगा ना तो शेयरिंग में आएगा, ये सोलो फ्लाइट वाला मामला नहीं होगा, तो फिर इसने अपना ताल्लुक टांगा पार्टी के साथ उस्तवार कर लिया। ये टांगा पार्टी कौन सी है? ये किंग्स पार्टी। जब सियासत में घमसान का रन पड़ता है, हर कोई आपस में जूतम पेजार होता है, तो फिर एस्टेब्लिशमेंट खुल खेलती है, फिर ये अपनी पार्टी लेकर आती है, अपने टांगे पे सवार कर। जिस तरह काफ लीग थी, जी काफ लीग थी, जिस तरह जनेजो लीग थी, फिर वो चट्ठा लीग होगी, इसी तरह और पीछे जाए आईजेआई थी, और पीछे जाए कन्वेंशन लीग थी। जी जी, ये सारी की सारी टांगा पार्टियां होती हैं। नजर ना ला देना। अच्छा जी, हाँ, साडी टांगा पार्टी नु माशाल्लाह दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की कर रही है। जी रियाज पीरजादा साहब अब तशरीफ लाते नजर आ रहे हैं इस टांगा पार्टी में। ये तशरीफ नहीं ले आए, तो क्या बैठ नहीं गए वो टांगे पे? अजी बम्बू तो बैठे ने, सीट तो नहीं बैठे। देखो, वंस अ कोचमैन ऑलवेज अ कोचमैन। और क्यों है बगलिया, ये गल मेरे हक की चाहिए खिलाफ हुई है। चौधरी ये तुम्हारे नहीं, ये मुल्क भर के शरीफ कोचवानों के खिलाफ बात हुई है। हाय हाय, और सीधी तरह तुम मेरे खिलाफ हुई के अमीर जादे हो। हाँ जी। वेले बैठे हो, पुत्रा को सुर सुर बनाओ में दाना। अच्छा जी। हाँ, अच्छी जी लैब बनानी है।